हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है। कल हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ जो एक तरीके से जो इम्पोर्टेंट जो न्यू हैं, क्या कह सकते हैं अपन, फॉर्मूला कह सकते हैं, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला कह सकते हैं उनको। जैसे एच मैक्सिमम अपन ने निकाला था, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू निकाली थी, और रेंज जो 2u साइन टू थीटा, या अपन कह सकते हैं यू स्क्वायर इंटू साइन टू थीटा अपॉन जी, ये वैल्यू कुछ अपन ने निकाली थी। एच मैक्सिमम भी निकाला था अपन ने, यू स्क्वायर अपॉन टू जी, और टी की वैल्यू भी निकाली थी 2u अपॉन जी। ठीक है। कुछ ऐसी बातें अपन ने की थी, क्योंकि ये क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इन्हीं से लगभग लगभग सारे न्यूमेरिकल आपके हो जाएंगे या बन जाएंगे। ठीक है। तो आपको बस इनको विथ डायरेक्शन समझना है, और ये न्यूमेरिकल जो हैं वो आपके लगभग लगभग सारे बन जाएंगे उन जो इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला है अपन ने कल बात की थी। ठीक है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। काजल कल अपन ने जहाँ छोड़ा था वहीं करते हैं बात। ठीक है। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, ये आपको पता ही है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। चलो थोड़ा सा और रिकॉल कर लेते हैं इसको। चलिए, तो जैसे यहाँ से अगर ये मोशन हो रहा है, कौन सा, प्रोजेक्टाइल मोशन, एंगल कितना थीटा है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, ये कौन सा है वाई एक्सिस, ये कौन सा है एक्स एक्सिस। ठीक है। इसको अपन क्या नाम देते हैं, हाइट देते हैं। इसको अपन देते हैं फाइनल वेलोसिटी, जो यहाँ पे जीरो जाती है। ये आपकी क्या होती है, रेंज होती है। ठीक है। और ये जो कंप्लीट जो फॉल होता है वो अपन यूज करते हैं टी। तीन चीजों की अपन ने बात की थी, एच, हाइट, टाइम और रेंज। ठीक है। चलिए, अब जैसे अगर अपन ऐसे लिखे v इज इक्वल टू यू कोस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। एक तो बात ये हो गई, अगर v इज इक्वल टू लिखें यू कोस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। ठीक है। एक तो ये हो गया कंपोनेंट। अगर अपन प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, u कोस थीटा आई कैप और u साइन थीटा माइनस जी टी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, g अपवर्ड होगा डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा तो जी टी, ये क्या हो जाएगा जे कैप। ठीक है। अब अपन क्या पढ़ते हैं, टेन थीटा क्या होता है अपना, वी वाई अपॉन या यू वाई अपॉन यू एक्स। अरे होता है कि नहीं होता। ठीक है। अगर अपन टेन थीटा यहाँ से निकालें तो कितनी आएगी वैल्यू, यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन, और ये कितना है, यू कोस थीटा। तो यहाँ से अपन टेन की वैल्यू भी या एंगल भी निकाल सकते हैं, जो टेंजेंशियल होता है अपन यूज करते हैं। एक बात तो ये हो गई। ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी अपने पास आ गया, तो इसका भी अपन यूज करके न्यूमेरिकल बना सकते हैं। अगर क्या हो, एक चीज और देख लेते हैं। ठीक है। चलो, अब जैसे अगर यहाँ से कोई बॉल फेंकी जाए ग्राउंड के लिए, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। क्या हो गया, ग्राउंड है। ये क्या है, ये आपका क्या है, ग्राउंड है। ठीक है। बॉल यहाँ से फेंकी जा रही है ग्राउंड के लिए, तो यहाँ पे जो u है वो कितना हो जाएगा सर, जीरो। बात समझ में आ गई। ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है। तो यहाँ पे ये कंपोनेंट क्या है, वही जैसे अगर अपन लिखे v इज इक्वल टू यू कोस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप, इतना ही है। अगर ये यहाँ पे टकराएगा तो फिर कंपोनेंट किस में हो जाएंगे, ये क्या होगा, अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा तो ये किसका आ जाएगा, नेगेटिव का। अपन जानते हैं ये वाली जो डायरेक्शन होती है नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव। ठीक है। तो फिर अगर वो अपन चीजें लिखेंगे फिर से तो कितना हो जाएगा, यू कोस थीटा
आई कैप, अब क्या आ जाएगा माइनस का जे कैप, तो यू साइन थीटा जे कैप। बातें समझ में आ रही हैं? आपको डायरेक्शन को भी साथ में ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए, अगर अपन जैसे रेंज निकालते हैं कब, जब अपनी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, जीरो हो, तो u इंटू टी, तो t की वैल्यू अपन जानते हैं कितनी होती है, 2u अपॉन जी, या इसको क्या लिख सकते हैं अपन, साइन थीटा, तो 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी। ये फॉर्मूला वैसे यूज तो नहीं होता, फिर भी अपन इन चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं नॉलेज के लिए, ठीक है। इससे भी अगर कोई न्यूमेरिकल होगा तो अपना ये फॉर्मूला ध्यान रहेगा कि हाँ, ठीक है। चलिए, अब ये न्यूमेरिकल है, इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो आया आपको दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। चलो, तो क्या है द इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री, अब बार बार बोल रहे थे अपन, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज y इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड द एंगल ऑफ इट्स प्रोजेक्टाइल। तो आपको थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, तो करते हैं। अब अपन क्या जानते हैं, वी नो डेट, क्या जानते हैं अपन, वी नो डेट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, अरे जानते कि नहीं जानते, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। तो कितना होता है, y इज इक्वल टू एक्स इंटू टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं है, ठीक है। चलिए, तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब अपने पास जो गिवन है उससे कंपेयर करते हैं, तो वो भी लिख लेते हैं साथ में, ठीक है। चलो लिखते हैं, तो y इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। चलो इसको करते हैं सॉल्व। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू है x एच है, टेन थीटा की जगह कितना है, √3 है, जी एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे भी जी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना है, 2u स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो अगर अपन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, ठीक है, क्या करें, कंपेयर करें, तो क्या अपने पास क्या वैल्यू आती है देखते हैं। जैसे अब जैसे अपने पास कितना है, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना है, √3, एक बात। दूसरा क्या है, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना है, 1, ठीक है। तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन यू स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है कि क्वेश्चन अपने से क्या आस्क कर रहा है, वो अपने को ध्यान देखना है। तो अपने से एंगल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एंगल पूछ, ठीक है। तो एंगल टेन थीटा कितना होता है, इसकी बात कर लें, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ, √3, तो टेन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं सर, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। है कि नहीं है? जैसे अगर साथ में अपने क्या है, बायो के जो स्टूडेंट वो भी जुड़े हुए हैं, तो अगर ये वैल्यू जैसे याद रखने में प्रॉब्लम है तो अपनी फिंगर से भी आप याद रख सकते हो, नहीं मैं आपको एक टेबल बना के दे रहा हूँ, उसको भी आप ध्यान से देख सकते हो ना। जैसे अपने पास शुरू किससे होता है, देखो 5 है अपने पास, और एंगल भी कितने हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर सर 45 डिग्री भी आता है, फिर 60 डिग्री आता है, फिर 90 डिग्री आता है, ठीक है। ऐसे जैसे फिंगर कितने हैं, ये किस बात है, 0 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जैसे किसकी बात करते हैं अपन, साइन थीटा, पहले साइन से करते हैं, साइन। तो देखो साइन 0 का मान कितना होता है,
0। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसे कर सकते हो 1 2 3, जैसे ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, और ये 1, यह आएगा ऐसे जैसे 1 2 3 4। तो इसे 2 का अंडर रूट करोगे, जैसे आप याद कैसे करोगे इसको भी बता देता हूँ मैं, 5 मिनट लगेंगे पर आपको ये याद रहेगा ना। ये वैल्यू बार बार यूज होंगी, जैसे ये 0 हो गया, 1 2 3, और ये हो गया 4। फिर सब में क्या है, डिवाइड करेंगे कितने से, 2 से, और इनके सब के अंडर रूट लगा देंगे अपन। ठीक है, अब देखो सोल्व करते हैं इसको। 0 है, 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 1/2। ये कितना है, अंडर रूट 2। तो अगर इसको अपन कैंसिल करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 को, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो एक अंडर रूट से कैंसिल, तो कितना बचेगा, 1/√2। ये कैंसिल नहीं हो रहा तो वैल्यू ऐसे कैसे आ जाएगी, अंडर रूट 3/2। ये किसका होता है, अंडर रूट 4 किसका होता है, 2 का, और 2 से 2 कैंसिल होगा तो कितना आएगा, 1। समझ में आई? चलो इसको तरीके से लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, 1/√2, अंडर 3/2, और ये कितना है, 1। ऐसे ही cos थीटा का भी लिख सकते हैं अपन। cos थीटा का इसका अपोजिट होता है 1 अंडर 3/2, ये कितना है, 1/√2, 1/2, और ये 0। तो ये वो वैल्यू अपने पास आ गई, तो अपन tan थीटा की भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो tan थीटा कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो कितना आएगा, अपने को ये चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पे तो कितना आता है, 1, एक तो 45। ठीक है, एक क्या है अपने पास, देखो 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा, √3। ठीक है, बाकी की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए, इसमें ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। मेरे को आपको बताना ये था कि √3 ये किसकी वैल्यू होती है, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू √3। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 60 डिग्री, जो कि आंसर आपका है। बात समझ में आई? ये सारणी आप ध्यान भी रख सकते हो या फिंगर से भी ध्यान रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू आपके यूज होंगे। तो जो बायो के स्टूडेंट हैं जिनको ऐसी प्रॉब्लम होती है सर इनको ध्यान कैसे रखें, हम भूल जाते हैं, तो ये आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्या, ए बॉम्बर प्लेन मूव्स हॉरिजॉन्टल विथ ए स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड एंड ए बॉम्ब रिलीज फ्रॉम इट स्ट्राइक the ground in 10 seconds. Angle at which it strike the ground will be. तो ग्राउंड पे पूछ रहा है, और ये कहाँ से, ओरिजोनटल या टेरिस से या किसी हाइट पे से ग्राउंड के लिए उस चीज को थ्रू कर रहा है। कौन सा, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल कहाँ पे आएगा, जब ग्राउंड पे जाके टकराएगा। बात समझ में आ रही है? चलो इसको मैं डायग्राम से समझाता हूँ आपको। ये क्लियर हो गया, इसको छोटा करके इधर भेज देते हैं, आप यूज तो है नहीं अब इसका। ठीक है, अब सॉल्यूशन करते हैं ना। ठीक है, चलो ये आपका हो गया सॉल्यूशन स्टार्ट। डायग्राम बनाते हैं। तो ये हो गया आपका ग्राउंड। ठीक है, कोई बॉम्ब आ रहा है यहां से। ठीक है, वेलोसिटी इसकी है 500 मीटर पर सेकेंड। एक बात तो ये, यहां से इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ है और अपने को फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है। हाइट इसकी अगर अपन h मान के चले या s मान के चलते हैं। ठीक है, t का जो है, t अपने को दे रखा है कितना है, 10 सेकेंड। ठीक है,
चलिए, जब ये यहाँ टकराएगा तो यहाँ पे भी कंपोनेंट बनाएगा, और बनाएगा नहीं तो ये यू एक्स हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा यू वाई। और होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अपने पास जैसे s इज इक्वल टू या v इज इक्वल टू यू प्लस टी, तो u की वैल्यू अगर अपने पास निकाल के आए तो कितनी होगी 100। चलो इसको चेक करो। ठीक है, तो कितने हैं? 3 है अपने पास काइनेमेटिक इक्वेशन। देखते हैं कौन सा यूज होता है। तो वेलोसिटी लिख लेते हैं v, अभी पता नहीं है तो अपन लिख लेते हैं 500 मीटर पर सेकेंड। चलो, तो कितने हैं? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अगला कौन सा है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और है कि नहीं है? अगर अपने को v की वैल्यू चाहिए तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे? अगर 0 हो जाएगी तो 0 होगी तो ये अपने पास वैल्यू कितनी है? a की। और अगर अपन 10 मान के चलें, क्योंकि यहाँ पे कुछ अपने को वैल्यू दे नहीं रखी, g की वैल्यू कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर अपन 10 भी यूज कर सकते हैं तो कितनी होगी? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अगर टेरिस से कोई बॉल फेंक रहा है या बॉम्ब फेंक रहा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। और यहाँ पे कितना बचेगा? जी टी। और v इज इक्वल टू जी की वैल्यू 10 है और सेकंड में कितनी है? 10 है, तो कितनी आ जाएगी? 100। और आएगा कि नहीं आएगा? ये हो जाएगा। अब ये, अब आप बोल रहे हो सर ये तो दो दो वेलोसिटी आ गई, पर आपको ये देखना है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वो सर कैसे? v इज इक्वल टू अपन लिख रहे हैं बार बार यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। है कि नहीं है? तो अगर इसको अगर अपन लिखना चाहें तो ये कितना हो जाएगा? 500 आई कैप प्लस 100 जे कैप। तो ये किसके कंपोनेंट है? जे कैप के। तो जे कैप है वो किसका कंपोनेंट है? वाई का। वाई एक्सिस के अलोंग कार्य कर रहा है। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये 100 हो गया 100। तो ये क्या हो जाएगा? यू वाई। ये कितना है? 500। ये कितना हो जाएगा? यू एक्स। तो अगर अपन tan थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो कितना होता है? यू वाई अपॉन यू एक्स। डायरेक्शन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं ना पार्टिकल की। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? यू वाई की वैल्यू कितनी है? 100 और यू एक्स की वैल्यू कितनी है? 500। तो कितना आएगा? tan थीटा इज इक्वल टू 1/5 और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan इनवर्स 1/5। और आएगा कि नहीं आएगा? यही आपको वैल्यू निकालनी थी। देख लो एक बार क्वेश्चन में कि अपने से आज क्या कर रहा था। देखो, स्ट्राइक द ग्राउंड विल बी, तो एंगल एट विच, कौन सा एंगल बनाएगा कहाँ पर? स्ट्राइक जब ग्राउंड पे होगा, तो ग्राउंड पे होगा तो ये यू एक्स हो जाएगा और ये यू वाई हो जाएगा। तो यू वाई की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे? 100 मीटर पर सेकेंड और ये कितनी हो जाएगी? 500 मीटर पर सेकेंड, जो कि गिवन थी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चले भाई चले। अगला क्या? ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, अपने को गिवन है तो पहले लिख लेते हैं जो गिवन है। तो कितना है गिवन? ये अपने को वेलोसिटी दी हुई है v इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप मीटर पर सेकेंड इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ट्वाइस द मैक्सिमम हाइट। तो रेंज ऐसे बोल रहा है और 2 इंटू मैक्सिमम हाइट ऐसे बोल रहा है। सर ये कहाँ से लिखा? यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, वहां से। क्या है लाइन सर? प्रोजेक्टाइल इज ट्वाइस द मैक्सिमम हाइट, तो यही होगा। कौन? रेंज। तो एच मैक्सिमम अपन जानते हैं, आर अपन जानते हैं। ठीक है, चलो, तो ये किसकी वैल्यू हो गई सर? यू एक्स की वैल्यू हो गई यहाँ से। अगर कंपेयर करके अपन निकालते हैं, ठीक है, चलो, तो v इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं? यू एक्स आई कैप यू वाई जे कैप। तो यू एक्स की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे?
ए हो गया और यू आई की वैल्यू कितनी हो गई, बी हो गया। और हुआ कि नहीं। अब सर आर भी हम जानते हैं क्या होता है, यू साइन थीटा और यू कोस थीटा, इनटू में 2 भी था, ठीक है, और ये क्या चल रहा था, जी। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। एक तो ये वैल्यू है, और एच मैक्सिमम में भी अपन जानते हैं वो कितना है सर, चलिए तो एच मैक्सिमम कितना है अपने पास, या एच मैक्सिमम की वैल्यू होती है यू स्क्वायर अपॉन 2 जी। है कि नहीं है। पर जो हाइट होती है उसमें यू आई और यू आई मतलब वाई के जो कंपोनेंट है उसके अलोंग ही वर्क होता है। रेंज में तो दोनों जो एक्सिस हैं वो यूज होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो किसी को आपत्ति थोड़ी होगी सर, यू आई इंटू यू आई अपॉन में 2g, ठीक है। अगर इसको अगर आप ओपन करना चाहिए इसी में ऐसे में लिखूं तो यू एक्स इंटू यू आई, अरे होगा कि नहीं होगा, अगले पेज में समझते हैं इसको। समझ में नहीं आया, आपके चेहरे से ये लग रहा है कि सर क्या ही बता दिया आपने। कभी प्रोजेक्टाइल बोल रहे हो, कभी रेंज बोल रहे हो, कभी क्या बोल रहे हो, है ना। तो चीज़ों को ध्यान से देखो, है ना। चलो, तो अपन किसकी बात कर रहे थे पहले, रेंज समझो इसको ध्यान से फिर से, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, ठीक है, ये क्या है, जी। जब अपन ने ये प्रूव किया था तो मैंने ऐसे लिखा था इसको, यू एक्स इंटू कोस थीटा इंटू यू आई इंटू साइन थीटा, और है कि नहीं है, और जी। और जब इसको मैं ऐसे कलेक्ट करके लिखूं 2 इंटू यू एक्स इंटू यू आई, ठीक है, और ये क्या हो जाएंगे, कोस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में क्या चल रहा है सर, जी चल रहा है, ठीक है सर। अगर अपन 2 और कोस थीटा इंटू साइन थीटा को लिखें तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, यू एक्स यू आई इंटू साइन 2 थीटा, ये फॉर्मूला सब जानते ही हैं, ठीक है। अगर अपन मैक्सिमम की बात करें, किसकी, मैक्सिमम की बात करें अपन, ठीक है, किसकी बात करें, मैक्सिमम की, तो अगर आर मैक्सिमम की बात करें तो कितना होगा साइन, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 पे, तो कितना होगा 45 डिग्री, तो कितना आएगा अपने पास, यू एक्स यू आई अपॉन जी, ठीक है। और एच मैक्सिमम कितना आता है अपने पास, यू एक्स कितना आता है, यू आई, पहले तो सर ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। और एक किसके अलोंग होता है हाइट, वाई एक्सिस के, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच मैक्सिमम कितना होगा, यू आई इंटू यू आई अपॉन में 2g। तो ये दो रिलेशन हो गए अपने पास, फर्स्ट और सेकेंड। बात समझ में आ गई, यहां तक क्लियर है। चलो बढ़े आगे। अब जो अपने पास क्वेश्चन में आस्क है या गिवन है उस चीज को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। चलिए देखो, ये क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, जो रेंज है वो मैक्सिमम हाइट है, हाइट वो किसके मतलब 2 गुना के किसके बराबर है, रेंज के बराबर है। जो हाइट है वो 2 गुना होके किसके बराबर है, रेंज के, या ट्वाइस रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ट्वाइस द मैक्सिमम हाइट, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर एच मैक्सिमम की वैल्यू लिख दें और आर की वैल्यू लिख दें, ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, जो पूछना चाह रहा है क्या है, थ्रू द विथ एन इनिशियल वेलोसिटी। चलिए चलिए बढ़े आगे। ये हो ही गया। तो आर की वैल्यू अपने को
यहाँ पे पुट करनी है। तो R इज इक्वल टू 2 इंटू एच मैक्सिमम। तो जो R है अपने पास वो कितना है, ux uy अपॉन में क्या है g, और ये 2 मल्टीपल में है, ठीक है। यहाँ पे कितना है सर, uy अपॉन में 2g, एक 2 यहाँ पे आता है, चलो u स्क्वायर अपॉन 2g, और एक यहाँ पे जो इसमें है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो रेंज अपन निकालते हैं वो रेंज कितनी होती है, पहले इसको समझते हैं पहले आप, ठीक है। देखो ये साइन 2 थीटा होता है 2g, ux uy साइन 2 थीटा, रेंज अपन ने निकाली थी, ठीक है। अब इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे t की वैल्यू अपन ने निकाली थी, कितनी थी, 2u साइन थीटा अपॉन g, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन मैक्सिमम की बात करें तो कितनी आ रही थी सर, 2u g, ठीक है। ऐसे अपने s इज इक्वल टू क्या निकाला था, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या जी टी स्क्वायर, ठीक है। और यहां से अगर अपन निकालें, जैसे x इज इक्वल टू कितना था, u कोस थीटा इंटू टी, तो x अपने पास क्या था, r था, इसको ही क्या बोलते हैं अपन, r बोलते हैं, रेंज। तो u कोस थीटा, t की वैल्यू कितनी थी अपने पास, 2u साइन थीटा अपॉन में g, अपॉन में g, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो 2u साइन थीटा अपॉन में g, तो r की जो वैल्यू है वो कितनी है सर, 2ux uy कोस थीटा इंटू साइन थीटा। कई बच्चों के समझ में नहीं आया कि सर रेंज कहाँ से निकाले, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ux uy है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। चलो समझते हैं, अब हो गया ये। जो अब r जो वैल्यू है अपने पास कितनी है, r इज इक्वल टू 2 इंटू एच मैक्सिमम। फिर से देखते हैं इसको, तो r की वैल्यू अपने पास कितनी है, यहाँ पे 2ux और uy अपॉन में g, और ये 2 पहले से ही है यहाँ पे, ठीक है। और h मैक्सिमम कितना होता है, u स्क्वायर, तो uy इंटू uy अपॉन में 2g, है कि नहीं है। तो यहाँ से देखो uy से uy कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया, और uy इज इक्वल टू कितना मिला अपने को, 2ux, ठीक है। अब जो अपने पास जो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी थी क्वेश्चन में वो क्या थी, a i कैप प्लस b j कैप मीटर पर सेकंड। तो देखो अगर अपन ux की वैल्यू देखें तो यहाँ पे कितनी है, a है, और ui की वैल्यू कितनी है, b है। तो यहाँ पे जस्ट पुट करेंगे अपन वैल्यू, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितनी आएगी, b इज इक्वल टू 2a, 2a हो गया। तो ये आपने को निकालना था, ये ऑप्शन में था, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, तो ऑप्शन कौन सा हुआ, ये राइट। तो आपका जो प्रोजेक्टाइल है उसके कंसेप्ट धीरे धीरे और भी स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, ठीक है। आपको चीज़ों को समझना है, उसके बाद में न्यूमेरिकल बनाने हैं, ठीक है। कल जो बच गए अपने एनसीईआरटी के उनकी बात करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल की, और फिर ये जो चैप्टर है आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, ये आपका जो ये चैप्टर है कौन सा, प्रोजेक्टाइल मोशन वाला, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। साथ साथ अपनी जो कौन सी क्लास है, 12th की क्लास, वो भी चलती जा रही है, तो उसका भी ध्यान रखेंगे। जो 12th के बच्चे हैं वो रेगुलरिटी बनाए रखें, ठीक है। अगला चैप्टर शुरू ही करेंगे, अब फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था विथ टोटल न्यूमेरिकल एक्सरसाइज प्लस
एग्जाम्पल। ठीक है, फिर भी अगर कोई रह जाता है या आपको जैसे डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। राधे राधे।